दोस्तों, यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने जनरल साइंस टॉपिक पादप ऊतक को कवर किया है। तो दोस्तों इससे पहले की पिछली वीडियो में हमने जंतु ऊतक को समझा था, जाना था, और दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पादप ऊतक को समझा है। दोस्तों यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जंतु ऊतक वाली, तो वह है आप देख सकते हैं। और दोस्तों आइए हम पादप ऊतक वाली वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने बेसिक से एडवांस तक पादप ऊतक मतलब प्लांट टिश्यू के बारे में समझा है, जाना है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अस्थायी, इसको विभाज्य ऊतक कहा जाता है। अस्थायी, इसको विभाज्य ऊतक कहा जाता है। और नंबर दो पे आता है स्थायी ऊतक। आइए दोस्तों अब हम ऊतक टिश्यू के बारे में चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अस्थायी, इसको विभाज्य ऊतक कहा जाता है। नंबर एक विभाज्य ऊतक, और नंबर दो पे आता है स्थायी ऊतक। तो दोस्तों पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक विभाज्य ऊतक और नंबर दो स्थायी ऊतक। दोस्तों विभाज्य ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। विभाज्य ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। तो इन तीनों भागों के आइए हम नाम जान लेते हैं। नंबर एक शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, नंबर दो पार्श्व विभाज्य ऊतक, नंबर तीन अंतर्दृष्ट विभाज्य ऊतक। और दोस्तों स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक सरल स्थायी ऊतक, इसको इंग्लिश में सिंपल टिश्यू कहा जाता है। नंबर एक सिंपल टिश्यू। नंबर दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसको हिंदी में जटिल ऊतक कहा जाता है। तो दोस्तों स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो दोस्तों सरल स्थायी ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक मृद ऊतक। दोस्तों मृद ऊतक को इंग्लिश में पैरेन्काइमा कहा जाता है। और नंबर दो पे आता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक को इंग्लिश में क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। और नंबर तीन पे आता है दोस्तों दृढ़ ऊतक। दोस्तों दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है इंग्लिश में। दोस्तों जटिल स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक फ्लोएम और नंबर दो जाइलम। फ्लोएम और जाइलम जटिल स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। आइए दोस्तों अब हम इन सभी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो यही है कि पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक विभाज्य ऊतक और नंबर दो स्थायी ऊतक। आइए दोस्तों इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विभाज्य ऊतक किसे कहते हैं। विभाज्य ऊतक के बारे में आइए दोस्तों हम जान लेते हैं। विभाज्य ऊतक ऊतक की कोशिका सतत रूप से विभाजन करती है तथा यह पादप के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वृद्धि होती रहती है। इनकी कोशिका पतली भित्ति वाली गोल होती है। दोस्तों इनकी कोशिका पतली भित्ति वाली और गोल होती है। इनकी कोशिका के मध्य में अंतःकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको विभाज्य ऊतक समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम विभाज्य ऊतक के अंदर कौन कौन से ऊतक आते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर एक पे आता है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। नंबर दो पे आता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। नंबर तीन पे आता है अंतर्दृष्ट विभाज्य ऊतक। आइए दोस्तों अब हम इन तीनों ऊतकों के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। यह पौधों के शीर्ष भागों जैसे कि तने तथा जड़ों के सिरों पर, पत्तियों के सिरों पर या शीर्ष भागों में पाए जाते हैं।
दोस्तों इनका कार्य क्या होता है? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक का कार्य होता है पौधों के तने तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करना। दोस्तों शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक का कार्य होता है कि पौधों के तने तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करना। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक समझ में आ गया होगा। नंबर 2 पे आता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। दोस्तों पार्श्व विभाज्य ऊतक, इसके बारे में आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों पार्श्व विभाज्य ऊतक यह है पादप के पार्श्व भाग जैसे कि वृक्ष की छाल के नीचे पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य पादप की मोटाई या गोलाई में वृद्धि करना होता है। दोस्तों इनका कार्य पौधों की गोलाई या मोटाई में वृद्धि करना होता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको पार्श्व विभाज्य ऊतक समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका मुख्य कार्य पौधों की मोटाई में वृद्धि करना होता है जिससे कि पौधे मोटे हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 3 पे आता है अंतर्पृष्ठ विभाज्य ऊतक। अंतर्पृष्ठ विभाज्य ऊतक यह तने के पर्व तथा पर्व संधियों में पाए जाते हैं। इनका भी कार्य पादप की लंबाई में वृद्धि करना होता है। यह मुख्य रूप से एक बीजपत्री पादप में पाए जाते हैं। दोस्तों एक बीजपत्री पादप का उदाहरण है जैसे कि घास मान लीजिए। दोस्तों एक बीजपत्री पादप में ही ये पाए जाते हैं, घास में यह पाए जाते हैं अंतर्पृष्ठ विभाज्य ऊतक। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको अंतर्पृष्ठ विभाज्य ऊतक समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। दोस्तों जब विभाज्य ऊतक विभाजन करना बंद कर देते हैं तब उनमें स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल स्थायी ऊतक और नंबर 2 जटिल स्थायी ऊतक। आइए दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल्स में जान लेते हैं कि सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं और जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। आइए दोस्तों सरल स्थायी ऊतक यह 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों प्रकारों के नाम हैं। नंबर 1 मृदु ऊतक, इसको इंग्लिश में पेरेन्काइमा कहा जाता है। और नंबर 2 पे आता है स्थूल कोण ऊतक, इसको इंग्लिश में क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। और नंबर 3 पे आता है दृढ़ ऊतक, इसको इंग्लिश में स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम सबसे पहले नंबर पे आता है पेरेन्काइमा, इसको हिंदी में मृदु ऊतक कहा जाता है। मृदु ऊतक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हिंदी में इनके नाम कुछ अजीब टाइप के ही दिए हुए हैं, तो दोस्तों आप मेरे हिसाब से इंग्लिश में नाम याद कीजिए पेरेन्काइमा। तो दोस्तों पेरेन्काइमा की पौधों की छाल बनी होती है। दोस्तों पेरेन्काइमा की पौधों की छाल बनी होती है। पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है कि नहीं? दोस्तों आपसे मेरा यही प्रश्न है कि पेरेन्काइमा क्या प्रकाश संश्लेषण कर सकता है कि नहीं? तो दोस्तों बता दूं आपको कि पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। दोस्तों जब हम पौधों की छाल को नोच कर देखते हैं तो दोस्तों वह भीतरी साइड से कुछ हरा सा दिखाई देता है और बाहरी साइड से भूरा कलर का दिखाई देता है, इसलिए वह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। दोस्तों इसकी ज़रूरत होती है पतझड़ में। दोस्तों जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं तो दोस्तों यही पेरेन्काइमा पतझड़ में पौधे को भोजन प्रदान करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है। आइए दोस्तों अब हम अगले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। अगला पॉइंट है स्थूल कोण ऊतक, इसको इंग्लिश में क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। दोस्तों क्लोरेन्काइमा पौधों के जो पत्तियां निकलती हैं वहाँ से उसी भाग को कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों ये वृंत दिखा रहा है आपको, वृंत। दोस्तों ये वृंत है, इसी को हम वृंत जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसी को हम स्थूल कोण ऊतक यानी कि क्लोरेन्काइमा कहते हैं। दोस्तों और ये देखिए पत्ती के इस साइड वाले भाग को हम पेरेन्काइमा कहते हैं। आइए दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 3 है दृढ़ ऊतक, इसको इंग्लिश में स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है
दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूती। तो दोस्तों इसका कार्य होता है कि मजबूती प्रदान करना। इसका एग्जाम्पल है नारियल की छाल। दोस्तों जब भी आप नारियल की छाल को देखेंगे तो वह कितनी मजबूत होती है। तो दोस्तों नारियल की छाल स्क्लेरेंकाइमा की ही बनी होती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको स्क्लेरेंकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर सरल स्थायी ऊतक कंप्लीट हुआ। आइए दोस्तों अब हम दोस्तों स्थायी ऊतक के पॉइंट नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है जटिल स्थायी ऊतक। दोस्तों इसके बारे में आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। जटिल स्थायी ऊतक दोस्तों ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये नीचे की जड़ है और जड़ों के नीचे ये मूल रोम पाए जा रहे हैं। दोस्तों जड़ का कार्य होता है पौधों को स्थिर रखना, मतलब कि पौधों को सीधा करना। इसका कार्य होता है जड़ का। दोस्तों जड़ के नीचे ये आपको रूट एयर मतलब कि मूल रोम दिखाई दे रहे हैं। यह पानी को सोखकर जाइलम को दे देता है। दोस्तों रूट एयर का काम होता है कि पानी को सोखकर जाइलम को दे देता है। दोस्तों आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जाइलम और नंबर 2 फ्लोएम। तो दोस्तों जाइलम यह रूट एयर होते हैं, वह पानी को सोखकर जाइलम को दे देते हैं और जाइलम पानी यानी कि पानी और कुछ भी वो पदार्थ लेकर जाता है जाइलम, वह पत्तियों को दे देता है और पत्तियां भोजन का निर्माण कर लेती हैं। और दोस्तों पत्तियां भोजन का निर्माण कर लेती हैं तब यह फ्लोएम को दे देती हैं भोजन। तो दोस्तों फ्लोएम पूरे पौधों को भोजन बांट देता है। फ्लोएम का कार्य होता है पूरे पौधों को भोजन बांटना। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।